साथियों नमस्कार। हम आज देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। सब्स्टिट्यूशन बहुत कई एग्जाम में पूछा जाता है और कई शब्दों को एक शब्द के रूप में हम देखते हैं। तो आइए देखा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी, शरीर शास्त्र। एक शब्द में इसको हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी, शरीर शास्त्र। द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार, यानी जो हमें स्टार के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। स्टडी ऑफ ओशियन एंड देयर फेनामेना, यानी समुद्र के हम उसके सारे फेनामेना को और सारी उसकी प्रक्रिया को, सारी उसकी गतिविधि को हम किस में अध्ययन करेंगे? ओशियनोग्राफी। इसको क्या कहेंगे? समुद्र विज्ञान। स्टडी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ यानी लॉ के अध्ययन को, कॉन्स्टिट्यूशन के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? नोमोलॉजी, विधि विज्ञान। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसको हम क्या कहेंगे? जीवाश्म। फॉसिल्स में जीवाश्म। पैलेंटोलॉजी, एक शब्द में इसको हम क्या कहेंगे? पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स, टॉम्स में मकबरा या जैसे पत्थर की कुछ पुरानी चीज़ें जो मिलती हैं। बरीड टाउन्स, इसको हम क्या कहेंगे? एक शब्द में आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान यानी पुरातत्ववेद्यता। पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ों को हम एनालिसिस करें, उसको समझें, उनकी लिपियों के बारे में अध्ययन करें, तो वो क्या किसके अंतर्गत आएंगे? पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत, आर्कियोलॉजी। और जो पुरातत्ववेत्ता होता है उसको हम क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, इसको हम क्या कहेंगे? जेनोलॉजी, वंशानुक्रम, यानी वंशों का कैसा डेवलपमेंट हुआ ना, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वह एनिमल्स में हो, यानी जीव और जंतु के बारे में जो उसके वंशानुक्रम की गतिविधियां रही हैं। जैसे जिराफ कैसे उसका गला लंबा हो गया, किन क्या क्या उसको आवश्यकता पड़ी, किन किन गतिविधियों से, तो इन सभी प्रक्रिया को जिसमें हम पढ़ेंगे वो एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको जीनोलॉजी, यानी वंशानुक्रम। स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको हम क्या कहेंगे? मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिस, इसको हम कहेंगे मुद्रा शास्त्र, यानी मुद्रा के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? मुद्रा शास्त्र। साइंस ऑफ वेट, माप विज्ञान को हम क्या कहेंगे? एक शब्द में मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान को। साइंस ऑफ टाइम, समय विज्ञान को क्या कहेंगे? होरोलॉजी। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, यानी कंपाइल मीन्स क्रमवार, कंपाइल करना। राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी हम शब्दों को देखने के लिए यूज करते हैं, मीनिंग को एडजेक्टिव के फॉर्म में या नाउन के फॉर्म में, या और भी उसके कठिन वर्ड को। डिक्शनरी, इसको हम क्या कहेंगे? लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी में हम क्या अध्ययन करते हैं? शब्दकोश के विज्ञान को हम क्या कहेंगे? एक शब्द में लेक्सिकोग्राफी। राइटिंग और कंपाइलिंग। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन टू वन एंड अनदर किसके लिए हम क्या कहेंगे? मानव जाति विज्ञान, एथनोलॉजी। इसमें हम क्या क्या करते हैं? यानी किसी भी रिलेशन को हम मानव से संबंधित चीज़ों को, मानव से जुड़े हुई जाति को हम उसका अध्ययन करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एथनोलॉजी। जैसे होमोसेपियंस था और भी ऐसी प्रक्रिया के विस्तार के साथ, तो हम उन सब का जो मानव जाति का अध्ययन करते हैं उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? एथनोलॉजी। साइंस ऑफ द फिजिकल, जैसे इसमें जो है हमारे पूर्वज बंदर के रूप में कहे जाते हैं, क्योंकि अवशेषी अंग अब भी शरीर में
पूछनुमा एक चीज़ें रहती हैं जिसको अपेंडिक्स ना, तो मानव जात विज्ञान का उसमें हम अध्ययन करते हैं एथनोलॉजी में। तो साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के स्ट्रक्चर को, वर्गीकी, जीव के वर्गीकी को, अध्ययन को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान। साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट, यानी लिविंग थिंग्स, जैव अजैव दोनों का अध्ययन करते हैं। लिविंग थिंग्स का इन्वायरमेंट से रिलेशन जिसमें हम अध्ययन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी, पारिस्थितिक विज्ञान। ठीक। साइंस ऑफ द काजेज ऑफ डिजीजेज, यानी रोगों के कारण का अध्ययन हम जिसमें करेंगे, यानी विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं, तो उसका काजेज ऑफ डिजीजेज यानी जो भी कारण रहे हों उसका अध्ययन हम क्या करेंगे, कारण विज्ञान उसमें करेंगे, एटियोलॉजी या एटियोलॉजी। साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, यानी हम एनिमल के रूप में यानी एनिमल जीव जंतु का जिसमें संदर्भित चीज़ें हैं ना, तो उसको हम किस में अध्ययन करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। एनिमल, मनुष्य भी एक तरीके का एनिमल है, लेकिन इसको हम जीव जंतु के रूप में देखेंगे। ठीक। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं जिनको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से सीखेंगे, और विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं जिनको एक शब्द में कहा जाता है, इनके अंतर्गत ये अध्ययन होते हैं और ये इंग्लिश में पूछे जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम कुछ अच्छे सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। धन्यवाद।